हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 50। बुद्धियुक्तो जहातिहा उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्योगया युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसका अर्थ, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इसका तात्पर्य, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिन्न बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो श्लोक है भगवान बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। इतने दिन से आप सुन ही रहे हो कि भक्ति में किया हुआ कार्य ही हमें इस भवबंधन से मुक्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ पे स्ट्रेटली अभी बोल रहे हैं कि ये जो भक्ति में संलग्न मनुष्य होता है, हम जीवात्माएं हैं जो मनुष्य का फॉर्म धारण कर चुके हैं, तो जीवन में ये अच्छा तथा बुरे कार्य अपने से मुक्त कर लेते हैं। किससे? भक्ति मार्ग से, क्योंकि यही सारा कार्य कौशल यही है। तो एंड पॉइंट जो है, अल्टीमेट जो हमको करना है, वो यही है, भक्ति। और भक्ति एक ही होती है कृष्ण भगवान के तरफ, और कोई दूसरी भक्ति नहीं होती है। दूसरे देवी देवताओं को आप जो सेवा करते हो या उनकी पूजा अर्चना करते हो, उसको भक्ति नहीं बोलते। भक्ति से श्री कृष्ण भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही किया जा सकता है, और उसी को भक्ति योग, बुद्धि योग बोलते हैं। अभी जो मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, स्कूल कॉलेजेस में जो सिखाया जाता है, ये प्रत्यक्षता और अनुमान के ऊपर किया जाता है ना। ये हम लोगों को जब हम पढ़ के बाहर निकलते हैं तो ये कहाँ ज़्यादा हमें यूज़ नहीं होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, जनरली कुछ चीज़ें हम उसको अपनाते हैं, बट अधिकांश टाइम में देखा जाता है बहुत सारी चीज़ें हम जो पढ़ते हैं वो यूज़ नहीं होता है। अभी हाल ही में कोई दोस्त मेरी बता रही थी कि मतलब जो पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजों में, और जब हम बाहर नौकरी ढूंढने आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो सिखाया जाता है वो अलग है, और जो इंटरव्यूज़ में पूछते हैं और कंपनीज़ में हम काम करते हैं पेट पालने के लिए, तो वो तो टोटली डिफरेंट होता है, कुछ उसमें समानता नहीं होता है। तो ये सिर्फ जो मटेरियल नॉलेज है वो हम सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए करते हैं। इसको ऐहिक विद्या बोलते हैं। ये तो कोई कुत्ता बिल्ली या मच्छर को भी पता होता है उसको खाना कहाँ मिलेगा। वो किसी के दाढ़ी मूंछ पे या बाल पे नहीं जाके बैठेगा, वो बराबर चमड़ी के ऊपर उस जो पर्टिकुलर जीवात्मा है उसके पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो स्किन है, चमड़ी है, उस पे ही जाके बैठेगा, क्योंकि उसको पता है उसका खाना किधर रखा हुआ है। तो वो किधर दाढ़ी मूंछ पे या ऐसे नहीं जाके बैठेगा, है ना। तो वैसे ही हम भी बस पेट भरने के लिए ही इतना सब कुछ साइकिल घूम रहे हैं, चक्का चला रहे हैं, बट बिल्कुल भी रुक के 1 मिनट रुक जाओ और सोच नहीं रहे हैं कि भैया हम कहाँ चल रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं, इतना सबको त्रास क्यों हो रहा है मुझे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं सच में खुश क्यों नहीं रह सकता हमेशा के लिए, ये बार बार मुझे दुख का धक्का क्यों लगता है।
एक बार की बात थी, श्रीला प्रभुपाद ये मॉडर्न एजुकेशन को लेके एक कहानी बता रहे थे कि कहाँ हम चूक रहे हैं, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नीड है ह्यूमन लाइफ की, वो क्यों नहीं हम उसको अपना रहे हैं स्कूल कॉलेज में, बल्कि हम बस मतलब ऐहिक विद्या में ही डूबे हुए हैं। तो एक वो हमेशा एक स्टोरी बोलते थे, एक बोटमैन की और एक साइंटिस्ट की। तो अभी भारत में आप देखोगे कि स्पेशली बंगाल में बहुत सारी नदियां हैं। तो एक छात्र टेक्नोलॉजी का जो था वो अपने घर वापस जा रहा था और बोट में बैठा था घर वापस जाने के लिए। तो अभी जो बोट में जो बोटमैन नैया चला रहा था, तो स्टूडेंट ने, छात्र ने उसको पूछा कि क्या आप चांद सितारों के बारे में जानते हो? तो नैया वाले ने कहा, बोट वाले ने कहा कि नहीं साहब, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, हमें क्या पता अभी एक चांद तारों के बारे में। तो उस छात्र ने कहा, अरे रे 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 रे, तो आपका 50% जो लाइफ है वो यूजलेस हो गया, वेस्ट हो गया। शा क्या बात है, अभी क्या बोले। अच्छा, आपको ये जो झाड़ और पत्तियों के बारे में पता है, बॉटनी के बारे में पता है, बॉटनी के बारे में? तो अभी वापस बोटमैन ने बोला कि नहीं साहब, हम कहाँ से अभी ये सब जानते हैं, हम तो बस नैया चलाना जानते हैं, अब ये सब कहाँ काहे का सुन के हमको क्या करना है। तो फिर उस छात्र ने कहा, अरे रे 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 रे, अब तो तुम्हारा 75% ऑफ द लाइफ यूजलेस हो गया, नष्ट हो गया, कुछ काम का नहीं है। तो फिर वापस उसने पूछा, तुमको ये पता है, तुमको वो पता है, अरे वो पता है, ये पता है, ऐसे जैसे होते हैं ना आजकल की दुनिया में, बड़ाई करते रहते हैं, मुझे ये पता है, वो पता है, बड़े पता है, जैसे भगवान बोलते हैं, बहुत लर्नड पर्सन के जैसे बात करते हैं, असोचस अनवसोचस तम, ऐसे बात करते हैं लोग, जैसे उनको ही सब पता है। तो अभी बोट मैंने बोला, नहीं, हमको नहीं पता है। तो इतने में क्या हो गया दोस्तों कि आकाश में काले काले बादल छाने लगे और जोरों की तूफान सी बारिश आने लगी और नदी भरने लगा ज़्यादा। अब जो नैया वाला था, बोटमैन था, उसने उस छात्र को पूछा, साहब क्या आप तैरना जानते हो? तो उस छात्र ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो अब नैया वाले ने कहा, अरे रे रे रे, आपका तो 100% जो ज्ञान है वो तो पूरा सत्यानाश हो गया, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, इतना सीखा पढ़ा, मगर जो असलियत में सीखना चाहिए तो वही नहीं पता आपको। अरे रे, अभी तो डूब मरो नदी में। और जैसे कह के वो नैया वाला सीधा बोट से पानी में डूब गया, उतरा, होके निकल गया, है ना, तैर के निकल गया। मगर जो छात्र था, टेक्नोलॉजी वाला छात्र, वो उसको कुछ पता नहीं, अब तो लहरों ने उसके झपेटे में उसको जो ले लिया, बेचारे को डुबा दिया। तो देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, श्रीला प्रभुपाद हमको क्या बताना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के नाम पे, इकोनॉमिकल, सोशल ना, इसके नाम पे, ह्यूमन नीड्स के नाम पे जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो ठीक है, अपना पेट भरने के लिए ठीक है, मगर किसी को नीचा दिखाने के लिए, मुझे ज़्यादा पता है ये बताने के लिए हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ, हम प्रगति कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं अपना और समाज का, या फिर इस पूरे सोसाइटी का? बोलिए। तो भगवत गीता में यही रियल प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, वही बताया गया है। भगवान ने वही हमको बता रहे हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया में और हमारे ज़िंदगी में क्या है। वो 13वां अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ऐसे बोलते हैं, जन्म मृत्यु ज्वरा और व्याधि, जो आपको बताया गया था वास्तविक समस्याएं, ये दुख का, दोष का दर्शन है। तो ये क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। तो जो
बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का हल ढूंढेगा, ना कि वो अपने पेट तो पाल ही रहे हैं। एक साधारण सा मच्छर, जैसे आपको बताया गया था, उसको भी पता है खाना किधर है, किधर से आने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सन्यासी बन के घूमोगे, ब्रह्मचारी बन के घूमोगे तो काम कौन करेगा, कौन आपका पेट पालेगा। तो भगवान, कहने की बात ये है दोस्तों कि भगवान सबका पेट पाल रहे हैं, सबका ज़रूरत देख रहे हैं, तो वो इन ब्रह्मचारी सन्यासियों का भी अच्छा देखभाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो यही लोग हैं। और कभी किसी को भगवान भूखा नहीं सुलाते हैं, याद रखना। जो कोई भूखा सोता है वो उसके कर्मों के हिसाब से सोता है। उसने किसी का मार खाया होगा या उसने किसी के साथ गलत सलत किया होगा पिछले जन्म में, तो उसको वो दंड मिला होगा। बाकी भगवान हर किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं, है ना। जैसे रुक्मिणी के कथा में हम सुनते हैं कि भगवान, एक बार क्या हुआ था कि रुक्मिणी खाना खाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। तो भगवान बोले कि मैं आ रहा हूँ बस अपना काम निपटा के। तो रुक्मिणी ने कहा कि ठीक है। तो जब काम निपटा के आ गए तो रुक्मिणी ने कहा कि क्या हुआ प्रभु। तो बोले कि कुछ कार्य था, कुछ लोगों को खाना पाना ऐसे पिलाना था, खिलाना था, तो उसमें थोड़ी सी देरी हो गई मुझे। तो रुक्मिणी ने कहा आप सबका इतना ख्याल रखते हो, एक एक जीवात्माओं का। तो कृष्णा ने कहा मैं सबका अन्नदाता हूँ, मैं सबका परब्रह्म हूँ, सबका भगवान हूँ, तो मुझे उनका पालन पोषण करना मेरा उत्तरदायित्व है। तो रुक्मिणी ने कहा सबका, सब जीव जंतु का, इतने से छोटे से चींटी का भी। तो भगवान ने कहा हाँ सबका। तो रुक्मिणी ने सोच लिया कि अभी मैं एक काम करती हूँ, देखती हूँ भगवान कैसे सबकी ज़रूरतें पूरे करते हैं। तो एक दिन क्या किया, एक चींटी जा रही थी उनके कक्ष में, तो वो छोटी सी चींटी को उठा लिया और अपने जूड़े में जो ये होता है ना, छोटी सी डिब्बी में उसको डाल के बंद करके, जूड़े में एक श्रृंगार के इसमें डाल के उसको जूड़े में बंद कर दिया उस डिब्बी को। अब किसी को पता नहीं किधर है। अब सोचे देखते हैं भगवान कैसे इसको खिलाते हैं खाना, अब तो इसको कैसे ढूंढेंगे। तो फिर रुक्मिणी ने जब रात हुई तो कन्हैया को, मतलब कृष्णा को बोला कि चलिए खाना खाने जाते हैं। तो भगवान ने कहा तुम जाओ, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में। तो भगवान बोले कि बस मैं आ ही रहा हूँ, तुम जाओ और शुरू करो। तो रुक्मिणी गई और उसने परोसना शुरू किया, थाली सब रेडी किया। अभी भगवान तो आ नहीं रहे हैं। एक दासी को भेजा, दूसरे दासी को भेजा, तीसरे दासी को भेजा, तो भी भगवान नहीं आ रहे खाना खाने के लिए। तो क्या हो गया, तो चिंतित हो गई रुक्मिणी, अब तक क्यों नहीं आए, अब तो इतने क्यों काम में बिजी हैं। तो भगवान फिर हंसी खुशी आ गए। तो रुक्मिणी ने कहा कि इतना क्यों आपको वक्त लग गया प्रभु, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो कृष्ण ने कहा हाँ वो थोड़ा सा देर हो गया, क्योंकि एक जो जीवात्मा था वो बहुत देर से मैं उसको ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, उसको खाना देना था ना, तो सबका पालन पोषण करना है, सब मेरे बच्चे हैं, तो अभी उसका पेट भर के उसको खाना खिला दिया, अब मैं खुद खाऊंगा, चलो मुझे खाना खिलाओ। तो रुक्मिणी ने कहा ठीक है, तो खाना खिला और चुपके से कक्ष के बाहर आ गई रसोई घर के, और फिर डिब्बी खोल के देखा कि देखो तो सही सबको खाना खिला दिया, इस चींटी को खाना खिलाया कि नहीं। जब कि वो जैसे ही डिब्बी खोली तो देखा आश्चर्यवश कि चींटी जो डिब्बी में बंद है उसके डिब्बी में 2 शक्कर के टुकड़े पड़े थे और वो चींटी उस पे खा रही थी मज़े से। तब रुक्मिणी चौंक गई और समझ गई कि भगवान सबके पालनहर्ता है और हमारे हितकारी है, कौशल्या हितकारी है ना। राम जी जैसे सबका शीलवान क्यों बोलते हैं राम जी को, क्योंकि भगवान सबका ख्याल रखते थे। वो कभी दिखाते नहीं थे कि मैं राजा हूँ, मैं तुमसे बढ़कर हूँ, मेरे पैर छुओ, हाँ लाइन में लगो और फिर आओ, नहीं। कोई उनको मिलने आता था तो तुरंत भाग के
राम जी उसको गले से लगा के बोलते थे, कैसे हो आप, ठीक हो ना, अच्छा है ना, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। तो जो छोटा इंसान मिलने आता था राम जी से, इतने बड़े राजा से, तो उसको संकोच होता था बात करने में। मगर जैसे कि राम जी इस तरह से उसको रिसीव करते थे, आदर उपचार करते थे, वो बेचारा बहुत खुश हो जाता था और वो बात करने लगता था। मतलब भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो वो सबका सब कुछ जानते हैं। तो उसको झिझक ना हो, इसीलिए प्रभु पहले से ही अपने से शुरू करते थे कि कैसे हो, ठीक हो ना, वैसे ही। तो सबसे बड़े हितकारी हमारे भगवान ही हैं। और जब भक्ति हम करने लगते हैं तो सब विपदाओं से उसको दूर करके, अपने कर्म फल के शुद्धि करके, अपना जो रिएक्शंस है, कर्म जो अनंत काल से भर भर के हम करके आए हैं, जैसे कल आपको बताया गया था, तो उसकी शुद्धि बस भक्ति से ही हो सकती है, कृष्ण भक्ति से ही हो सकती है, और किसी चीज़ से नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमें भी ये तुरंत शुरू कर देना चाहिए और कृष्ण भगवान के ही शरण ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं और सबसे बड़े हितकारी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।